पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन नहीं लगता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके पीछे शारीरिक थकान, मानसिक तनाव, रुचि की कमी, एकाग्रता में कमी या पढ़ाई के लिए सही वातावरण का अभाव जैसे कई कारण हो सकते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त आराम करना, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, आराम करना, समूह में अध्ययन करना और अपने पढ़ाई की जगह को बदलना जैसे आप उपाय कर सकते हैं। सफलता के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। सभी अच्छे अंक के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं। हालांकि मन लगा करके पढ़ पाना सबके लिए संभव तो नहीं हो सकता है। कई ऐसे छात्र हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। कई ऐसे कारण हैं जो पढ़ाई के समय मन विचलित करने लगते हैं। ध्यान भंग होने के कारण सोशल मीडिया, शोर शराबा, खेल कूद, परिवार, दोस्त आदि शामिल हैं। थकान, नींद की कमी और शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता के कारण ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। जब हमारा मन किसी अन्य विषय या गतिविधियों में अधिक होता है तो पढ़ाई में मन लगाना बिल्कुल कठिन हो जाता है। पढ़ाई के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति और एकाग्रता की कमी से भी मन पढ़ने में नहीं लगता है। पढ़ाई के लिए उचित वातावरण का अभाव होता है। शोर या अन्य व्यवधान एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए जगह का बहुत महत्व होता है, इसलिए पढ़ाई के लिए हमेशा ऐसी जगह का चुनाव करें जहां का वातावरण और आसपास की जगह काफ़ी शांतप्रिय हो। साथ ही बैठने के लिए भी एक अध्ययन कुर्सी, टेबल का होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप अच्छी तरह से बैठ सकें। प्रत्येक विद्यार्थी के पढ़ाई के पीछे का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो यह मन को अशांत कर देता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले सही योजना बना लेना चाहिए। एक टाइम टेबल चार्ट बनाकर उसके अनुसार प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए। एक बार बैठकर करीब आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जहाँ तक संभव हो सके उस तरह पढ़िए। थोड़ा सा आराम कर लीजिए। जब आपको एनर्जी मिल जाए तो पुनः पढ़ना शुरू करिए। पर्याप्त और अच्छी मात्रा में नींद अगर नहीं लेते हैं तो यह शांति को भंग कर सकता है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाना आसान हो जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि आपको पर्याप्त नींद मिल रही है। शारीरिक व मानसिक थकान को कम करने के लिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए। पढ़ाई में मन लगे इसलिए दिमाग का शांत और मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह नींद करती है। तो नींद के लिए तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, अच्छा सा खाना खाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप लंबे समय तक मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहिए। पढ़ाई करने जाएं तो खुद से मोबाइल को दूर रखिए। आपके पास जो भी टैब है इत्यादि है उससे दूर रहिए। इससे आपका मन जो है पढ़ाई में लगेगा। पढ़ाई को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लीजिए। प्रथम आवधिक परीक्षा है, द्वितीय आवधिक परीक्षा है, फिर एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है। आपको हिंदी पढ़ना है, गणित पढ़ना है, बंगला पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, तमाम प्रकार के विषय पढ़ना है। सबके लिए अलग अलग समय सुनिश्चित कर लीजिए। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आपको अनुशासित बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ाई में आपका मन भटकने लगेगा तो अनुशासन ही आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा। जब कभी भी आपका ध्यान पढ़ाई से भटकने लगे तो अपने टाइम टेबल पर जरूर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर जरूर ध्यान दीजिए। देखिए, संभव हो सके तो पढ़ाई का जगह बदलिए। जो बार बार जगह बदलिएगा तो आकर्षक बनेगा। अगर आपकी पढ़ाई में सुधार करना चाहना है तो आप अपने प्रगति पर ध्यान दीजिए। इसलिए बीच बीच में समीक्षा कीजिए कि आपका विकास कितना हुआ है, किस विषय में आप कितना आगे गए हैं। दोस्तों के साथ भी मिलकर के पढ़ाई की चर्चा करिए। एक समूह बना लीजिए। समूह में पढ़ाई की बातचीत होनी चाहिए। अपने पसंद का भी कोई विषय आप पढ़ाई के लिए चुन सकते हैं, इससे आपको रुचि पैदा होगी। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद जैसी गतिविधियाँ भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको समय निकालना होगा। सोशल मीडिया का जो उपयोग है उसका सीमित करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान लगाना है। तो ध्यान लगाने के लिए जो कारण है हमने आपको बताया। मुख्य कारण को आपको समझ लीजिए। आपका स्वस्थ रहना बड़ा ज़रूरी है। आपको लक्ष्य पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। उस लक्ष्य को समय से पूरा करना भी ज़रूरी है।
घर का वातावरण शांत होना चाहिए, पारिवारिक वातावरण शांत होना चाहिए और आपको अनुशासन में रहना है। वाणी का संयम, भोजन का संयम, व्यवहार का संयम होना चाहिए।